स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने उत्तर प्रदेश से खबर सुना होगा कि संभल के अंदर मस्जिद सर्वे के दौरान काफी बड़ी हिंसा देखने को मिली, जिसके अंदर कुछ लोग मारे भी गए। लेकिन ये मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ था, उसके पहले अजमेर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, कल यहाँ पर एक पिटीशन फाइल किया गया लोकल कोर्ट में और कोर्ट ने उस पिटीशन को एक्सेप्ट भी कर लिया और पिटीशनर के द्वारा यह क्लेम किया गया है कि जो अजमेर शरीफ दरगाह है, काफी फेमस है, आपने कई बार देखा होगा, जो फॉरेन डिग्नेटरीज हैं वो भी जब आते हैं भारत तो अजमेर शरीफ जाते हैं, तो वहां पर अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर हुआ करता था, ऐसा क्लेम किया गया। ये खबर आप देख सकते हो, राजस्थान कोर्ट एग्रीज टू हियर प्ली क्लेमिंग अजमेर शरीफ दरगाह एज शिव टेम्पल। और इसी के बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार पिटीशनर्स इस चीज को कैसे क्लेम कर रहे हैं, क्या प्रूफ है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप सबको यह भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस समय स्टडी IQ का सुपर सक्सेस सेल चल रहा है 30 नवंबर तक। कोई भी बैच आप लेते हो, चाहे वो SIP हो प्रीलिम्स के लिए या फिर फाउंडेशन बैच जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ कराया जाता है, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कल राजस्थान के अंदर जो अजमेर शहर है वहां पर एक अदालत ने एक नोटिस जारी किया है, किसको? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और केंद्र सरकार को। और यह नोटिस तब जारी किया गया जब यहां पर एक पिटीशन फाइल किया गया था उस कोर्ट के अंदर और यह क्लेम किया गया कि अजमेर शरीफ दरगाह, जो कि आपको पता है मोइनुद्दीन चिश्ती का, जो सूफी सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती हैं उनका दरगाह है। दरगाह बेसिकली मौसोलियन होता है, कहने का मतलब यह है कि जो डेड बॉडी है उसको बरी किया जाता है। तो ये जो दरगाह है वो सूफी सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती का है और यहां पर शिव टेम्पल मिला था पहले, मतलब ये पहले शिव टेम्पल हुआ करता था उस दरगाह के नीचे, ऐसा पिटीशन में क्लेम किया गया है। और ये जो पिटीशन है मैं आपको बता दूं, ये सितंबर में ही फाइल कर दिया गया था, लेकिन अब जाकर कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और यहां पर नोटिस जारी कर दिया। जो पिटीशनर्स एडवोकेट हैं, आप देख सकते हो, इनका नाम है योगेश सिरोज। उन्होंने यहां पर यह कहा है कि जो सिविल जज हैं मनमोहन चंदेल, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया और नोटिस जारी किया अजमेर दरगाह कमेटी को, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, जिसका ऑफिस नई दिल्ली में है, और उनसे रिस्पांस मांगा है, उनसे पूछा है। और क्लेम यह किया जा रहा है इस पूरे पिटीशन के अंदर कि क्योंकि यहां पर पहले हिंदू टेंपल हुआ करता था, इसकी वजह से हिंदूज को वहां पर अलाउ करना चाहिए। अब देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कुछ ऐसा ही क्लेम यहां पर देश के बाकी जो स्थल है वहां पर भी किया गया है, जैसे कि वाराणसी के अंदर, मथुरा के अंदर, और रिसेंटली जो संभल वाला मैंने आपको एग्जाम्पल बताया जहां पर काफी बड़ा क्लैश देखने को मिला था, वहां पर भी लगभग यही चीज हुई थी। कोर्ट के अंदर यहां पर पिटीशन फाइल किया जाता और कोर्ट ने अलाउ कर दिया सर्वे करने के लिए, और सर्वे के दौरान जो सेकंड सर्वे किया जा रहा था उसी के दौरान काफी बड़ी हिंसा देखने को मिली। लेकिन क्वेश्चन यह है कि पिटीशनर्स आखिरकार कह क्या रहे हैं। देखो, यहां पर पिटीशनर्स का यह कहना है कि जो मस्जिद बनाया गया, ये जो दरगाह बनाया गया अजमेर शरीफ, ये एक पुराने टेंपल को तोड़कर बनाया गया है। यहां पर विष्णु गुप्ता, आपने देखा होगा कई सारे मामले में इन्होंने पिटीशन फाइल किया, जो कि चीफ हैं हिंदू सेना के, उन्होंने यहां पर यह कहा है कि जो अजमेर शरीफ का मामला है इसमें हमारी डिमांड यह है कि अजमेर दरगाह को डिक्लेयर कर देना चाहिए एज अ संकट मोचन महादेव टेंपल, ये बना देना चाहिए। सो इफ दरगाह हैज एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसको कैंसिल भी करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका सर्वे हो जो कि ASI के द्वारा होना चाहिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और हिंदूज को राइट मिलना चाहिए कि वो वहां पर पूजा कर सकें। अब देखिए, कोर्ट ने यहां पर जो पूरी हियरिंग है वो नेक्स्ट 20 दिसंबर को रखी है, तो अगली हियरिंग 20 दिसंबर को रखी है, और यहां पर जितने भी नोटिस भेजे गए हैं, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हो, दरगाह कमेटी को हो, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, उनका अब जवाब अब देखना होगा कि वो लोग क्या कहते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये भी आता है कि आखिरकार पिटीशनर्स ने ये क्यों क्लेम किया कि पहले वहां पर शिव मंदिर हुआ करता था, तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे कहने को तो कोई भी पिटीशन फाइल कर देगा, और क्या कोर्ट को ये एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बड़ा क्वेश्चन उठता है। तो देखिए, यहां पर जो पिटीशनर है उन्होंने क्लेम किया है कि एक बहुत नामी पर्सन है जिनका नाम है हरबिलास सारदा, और ब्रिटिश रूल के दौरान उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रहे थे, और 1910 में उन्होंने एक किताब लिखी थी जहां पर
अजमेर शरीफ दरगाह पर हिंदू टेम्पल का जिक्र किया था। उन्होंने अपने बुक में यहाँ पर लिखा था, एक्चुअली वो शारदा जो हैं, हरबिलास शारदा, वो एक जज भी रह चुके हैं, पॉलिटिशियन भी थे, एकेडमिक भी थे। उन्होंने ये बुक लिखी थी। तो उस बुक के अंदर ये कहा था कि ट्रेडिशनली ये कहा जाता है कि सेलर के अंदर, मतलब दरगाह के सेलर के अंदर महादेव का इमेज है, मूर्ति है, वहाँ पर एक टेम्पल है, एंड वहाँ पर हर दिन जो चंदन है, सैंडल, वो एक तरह से लगाया जाता था ब्राह्मण फैमिली के दौरान। ऐसा उन्होंने अपने बुक के अंदर क्लेम किया। और पिटिशनर्स का ये कहना है कि देखिए, ये जो हरबिलास शारदा जी हैं वो काफ़ी नामी पर्सन हैं, अजमेर के अंदर उनके नाम से रोड्स हैं, तो हमें उनके बात को सीरियसली लेना चाहिए और कम से कम एक सर्वे कराना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लेम किया कि अजमेर स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया गया था आफ्टर डिमोलिशिंग हिंदू एंड जैन टेम्पल, जो हिंदू और जैन टेम्पल थे उसको डिस्ट्रॉय करके। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि लोकल्स का ये भी मानना है कि 50 साल पहले एक प्रीस्ट जो है वहाँ पर पूजा किया करते थे, वहाँ पर एक शिवलिंग हुआ करता था, लेकिन उसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया बेसमेंट में। तो कम से कम यहाँ पर जब सर्वे होगा तब हमें इसके बारे में क्लियर पता चल पाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ बोला गया कि जो अजमेर, ये जो शहर है, इसका पहले नाम अजय मेरू हुआ करता था। उन्होंने ये कहा है कि चिश्ती साहब यहाँ पर उनका जन्म भी नहीं हुआ था, वो यहाँ से बिलोंग भी नहीं करते थे। तो उनके पहले कौन था? तो पिटिशनर का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान थे उनके पहले, एंड इस शहर को इसीलिए अजय मेरू कहा जाता था। और अजय मेरू, मैं आपको बता दूं, रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में भी था, क्योंकि राजस्थान सरकार ने रिसेंटली क्या किया है कि जो एक होटल है अजमेर होटल खादिम, जो कि आपका डायरेक्टली राजस्थान सरकार के अंदर में आता है, उसका नाम चेंज करके अजय मेरू किया गया है। तो ये भी आपको लिंक देखने को मिलेगा। खैर, क्वेश्चन ये है कि अब मुस्लिम साइड का क्या कहना है, जो दरगाह कमेटी है वो यहाँ पर क्या कह रही है। देखिए, जो सेक्रेटरी हैं उनके सैयद सरवर चिश्ती, उन्होंने यहाँ पर आर्गुमेंट दिया और कहा है कि हिंदू साइड जो भी कुछ कह रहा है कि पहले शिव मंदिर हुआ करता था, ये बिल्कुल भी बेसलेस है, ये गलत है। ये इस तरह के जो फ्रिवलेस असर्शंस होते हैं, उसकी वजह से देश की जो कम्युनल हार्मनी है वो एक तरह से बिगड़ती है। और दरगाह तो एक तरह से मोस्ट रेवर्ड प्लेसेस हैं मुस्लिम्स के लिए आफ्टर मक्का एंड मदीना, जो अजमेर शरीफ दरगाह की हम बात कर रहे हैं। और इसी की वजह से इस तरह के जो एक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं दुनिया भर में जो डिवोटीज़ हैं दरगाह के, उनकी आस्था को चोट पहुंचता है। एंड ये एक मजाक नहीं है, दिस इज़ नॉट अ जोक दैट हर दिन कोई ना कोई क्रिमिनल जो है आकर नया क्लेम कर देता है। 2007 में एक पर्सन है भावेश पटेल, उनको अरेस्ट किया गया था बॉम्ब ब्लास्ट केस में, दरगाह में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। और दरगाह सभी धर्मों के लिए ओपन है, मतलब कोई भी धर्म का व्यक्ति जो है वहां पर जा सकता है और उनके लिए हमेशा वो ओपन रहेगा। तो एक तरह से उन्होंने ये कहा है कि इस तरह के केस लाकर जानबूझकर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके अंदर हेट्रेट फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर उन्होंने क्लेम क्या किया है कि ये जो पिटीशन है ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी है जो 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी। जो विष्णु गुप्ता हैं वो तो जस्ट एक मछली है पॉन्ड में, तालाब में। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है ताकि देश भर में जितने भी इस तरह के जगह हैं, फेमस प्लेसेस हैं, उनका नेचर चेंज किया जाए। यहाँ पर उनका ये कहना था कि देखिए, अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक यहाँ पर जो प्लेस है वो सभी मुस्लिमों के द्वारा माना जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो इस चीज को कॉन्स्पिरेसी क्यों बता रहे हैं और 3 साल पहले क्या हुआ था ऐसा, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली आप सबको याद होगा 1991 का एक कानून है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये कानून क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी रिलीजियस कैरेक्टर है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का, चाहे वो कोई दरगाह हो, मस्जिद हो, कोई मंदिर हो, चर्च हो, कोई भी हो, अगर वो 15 अगस्त 1947 को जो भी उसका कैरेक्टर था कि अगर वो मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगा, अगर वो मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा, उसका नेचर, उसका जो कैरेक्टर है वो चेंज नहीं किया जा सकता। ये नरसिम्हा राव जी की सरकार में 1991 में कानून लाया गया था। लेकिन अभी रिसेंटली हुआ क्या है ना, अगर आपने देखा होगा कि कई सारे जगहों के जो पिटीशंस हैं उसको एक्सेप्ट किए गए हैं और इसी की वजह से रिसेंटली आपको याद हो डीवाई चंद्रचूड़ जी को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अभी रिसेंटली वो रिटायर हुए हैं चीफ जस्टिस के पद से। तो उन्होंने क्या किया था 3 साल पहले मई 2022 में, उन्होंने ये कह दिया था कि भले ही यहाँ पर किसी भी रिलीजियस प्लेस का नेचर नहीं चेंज किया जा सकता। ध्यान से सुनिएगा, डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने जजमेंट में यह कहा था कि 1991 के कानून के अकॉर्डिंग भले ही यहां पर किसी भी रिलीजियस प्लेस का नेचर नहीं चेंज किया जा सकता, लेकिन उसकी इंक्वायरी की जा सकती है।
आई होप आप समझ पा रहे होगे। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई मंदिर है या फिर कोई मान लो मस्जिद है, ठीक है, तो मस्जिद का नेचर नहीं चेंज किया जा सकता कि उसको वापस से मंदिर बना दिया जाए या फिर चर्च बना दिया जाए, लेकिन हम उसकी इंक्वायरी भले ही कर सकते हैं। ये उन्होंने अलाउ कर दिया था पिटिशनर्स की, और इसी की वजह से आप देखोगे तो यहाँ पर मथुरा और ज्ञानवापी केसेस जो है वो सामने आए थे। ऑल्दो यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष है उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया था कि हम इस चीज को चैलेंज करेंगे कि ये जो 2022 में डीवाई चंद्रचूड़ जी का जजमेंट था उसको हम चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है कि अभी तक उसका कोई भी नतीजा सामने नहीं आया, अभी तक कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हुई है। तो अभी ये मामला अभी पेंडिंग है। ये जो 1991 का एक्ट है ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्या इसके अकॉर्डिंग किसी भी पिटीशन को एक्सेप्ट किया जाए या फिर ना किया जाए, ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर कहीं ना कहीं उसमें क्लैरिटी आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि देश भर में ये जो पिटीशंस फाइल किए जा रहे हैं क्या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इसीलिए अभी आप देखोगे कल ये जो अजमेर शरीफ का पूरा मामला सामने आया, उसमें असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने भी ट्वीट किया, और देखिए उनका क्या कहना है। सुल्ताने हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। उन्होंने ये भी कहा कि 1991 का इबादत गाहों का कानून, मतलब वो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट में आपको बताया ना, तो 1991 का कानून साफ कहता है कि किसी भी इबादत गाह की मजहबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता, आप उसके रिलीजियस नेचर को नहीं चेंज कर सकते। लेकिन उनका यह कहना है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और प्राइम मिनिस्टर उसको चुपचाप देख रहे हैं। तो ये मुस्लिम पक्ष अपनी तरफ से कह रहा है। तो अब देखना होगा इसको लेकर आगे क्या होता है, और क्या यहां पर कोर्ट जो है जब 20 दिसंबर को वापस से इसकी सुनवाई होगी, क्या इसको आगे लेकर जाएगी मामले को या फिर इसको खारिज कर दिया जाएगा, ये तो समय बताएगा। आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो 1991 का ये जो कानून मैंने आपको अभी बताया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसके अंदर कौन से प्लेसेस को कवर किया गया है, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।